अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले एक बहुत ही ज़रूरी इंतहाई इंपॉर्टेंट बात, भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें, कोई भी कमेंट कर दिया करें ताकि हमारी वीडियो बूस्ट हो सके। मेरी अपनी गलती की वजह से हमारे जो चैनल की रीच ना काफ़ी नीचे आ चुकी हुई है, तो भाई लाइक शेयर और जो कमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। बात करते हैं आज की पहली अपडेट की। अभी आईफोन 17 सीरीज़ का स्टॉक मार्केट के अंदर आया नहीं है, लेकिन आईफोन 18 सीरीज़ के बारे में रूमर्स आना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। जो रूमर्स लेके आते हैं ना, जो लीक्स लेके आते हैं, वो फुल एक्टिव मोड के अंदर चल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक अपडेट है ये डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि भाई अगले साल जो आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स वगैरह होंगे, उनकी बैक साइड के ऊपर आप लोगों को सेमी ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन मिलेगा। मतलब कि आप आईफोन के इंटरनल्स को देख सकोगे, आपको कोई भी स्किन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन शॉर्ट अगर मैं कहता हूँ ना भाई, अगर ये वाला डिज़ाइन एप्पल लेके आ जाता है, ये काम कर देता है, तो आई एम टोटली सोल्ड। जो लुक निकल के आएगी ना, एप्पल अपने इंटरनल्स को काफ़ी एस्थेटिक वे के अंदर डिज़ाइन करता है, इसलिए लोग जो है ना वो टीयर डाउन स्किन टाइप यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर ओरिजिनली एप्पल आईफोन लॉन्च कर देता है जो कि सेमी या फिर फुली ट्रांसपेरेंट होता है, तो काफ़ी एक ना हाइप बनने वाली है। मुझे तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोगों को कैसा लगेगा, आप लोग अपनी ओपिनियन का इज़हार कर सकते हो। और आपको वैसे क्या लगता है कि एप्पल क्या ये काम करेगा? मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि एप्पल ये काम कर सकता है, क्योंकि एप्पल जो है ना काफ़ी डेस्परेट चल रहा है। अभी उन लोगों ने डिज़ाइन को चेंज किया है। वैसे जो डिज़ाइन है ना, वो यही कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो आया वही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट एप्पल काम कर दे। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्टारलिंक के बारे में, या फिर आप कह सकते हो सैटेलाइट इंटरनेट इन पाकिस्तान के रिलेटेड। तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कह रही है कि पीटी वगैरह ने ना एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी पॉलिसी वगैरह को वाज़ेह किया कि अगर किसी कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर अपना सैटेलाइट इंटरनेट लेके आना, तो उनको ये काम करने पड़ेंगे। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो फीस है ना, वो हमने कम कर दी हुई है। पहले ज़्यादा थी, अब $500,000 $5 लाख के करीब देने पड़ेंगे। 15 साल का लाइसेंस होगा, और लाइसेंस मिलने के 18 मंथ के अंदर अंदर सर्विसेज को पाकिस्तान के अंदर देना होगा। और जो ग्राउंड अर्थ स्टेशन है वो भी एक पाकिस्तान के अंदर बनाना पड़ेगा। सीन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि क्या चल रहा है। बेसिकली जितनी भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है ना, मेनली तौर पर 5 पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं, जिसके अंदर एक तो जो अमेजोन वाले हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, एक वन वेब के नाम से कंपनियां, स्पेस सेल के नाम से कंपनियां, स्टारलिंक और टेलीसेट के नाम से कंपनियां। ये 5 बड़ी कंपनीज हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। और ये पाँचों की पाँचों कंपनीज पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार बैठी हैं। जो मसला आ रहा है वो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आ रहा है। जो रेगुलेटरी ड्यूटी पेंडिंग चल रही है ना, वो गवर्नमेंट की वजह से चल रही है। स्टारलिंक का या फिर दूसरी किसी कंपनी का कोई भी इशू नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर चीज़ें चल रही हैं, उसी वजह से ये वाला इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा। इन शॉर्ट यही बात है। और आप लोगों को भी अंडरस्टैंड चीज़ें होंगी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंटरनेट की सिचुएशन चल रही है। अभी एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि भाई पाकिस्तान के अंदर लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोनीटर किया जा रहा है, और जो सैटेलाइट इंटरनेट होगा वो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा नहीं। तो उन्हीं चीज़ों को डील करने की कोशिश बेसिकली की जा रही है। जब वो चीज़ें डील हो जाएंगी तो पाकिस्तान के अंदर ये इंटरनेट आ जाएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, किस वजह से आएगा, किस वजह से नहीं आ रहा, वो यही सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको क्लोज वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। जितनी भी कंपनीज हैं वो टोटली तौर पर रेडी बैठी हुई हैं अपनी सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर भेज कर। वो इंतज़ार करें कि भाई हमें दो, हमारा तो खर्चा हो गया हुआ है, अब हम लोग पैसे कमा लें। और एक चीज़ आपको मैं ये भी बता दूँ कि जो सैटेलाइट इंटरनेट होगा ना, स्पेशली तौर पर अगर हम लोग स्टारलिंक की बात कर लेते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल हाउस होल्ड का इंटरनेट चल रहा होता है ना, ये काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इसके। स्टारलिंक काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा पैकेज बन सकेगा, क्योंकि जो होटल्स होते हैं या फिर जो लोग टूर वगैरह के ऊपर जाते हैं, तो वो अपने साथ अगर इंटरनेट को लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसे रिमोट एरियाज़ जहाँ पर नॉर्मल इंटरनेट नहीं पहुँच सकता, वहाँ के लिए ये सबसे बेस्ट सूटेबल सोल्यूशन है। लेकिन अगर मैं लाहौर के अंदर रह रहा हूँ, एज़ कम्पेयर टू मेरा जो पीटीसीएल वगैरह लगा हुआ है इसके कंपैरेटिवली, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और मैं तो इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। और 99% जो है ना लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो बिजनेसेस हैं या फिर ऐसी कंपनीज हैं जो कि रिमोट काम कर रही होती हैं, उनके लिए काफ़ी एक सूटेबल सोल्यूशन रहेगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है वीवो के बारे में। तो वीवो ने अपनी वाई सीरीज़ जो Y29 था उसका सक्सेसर Y31 सीरीज़ को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है। दो फ़ोन्स हैं, एक है वीवो Y31 सिंपल और दूसरा है Y31 प्रो। दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स 5G हैं, जिसका मतलब यह है कि ये पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 5G फ़ोन्स आते नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वही घिसे पिटे प्रोसेसर वगैरह चल रहे होते हैं, लेकिन प्रोसेसर चेंज होगा, बाकी जो स्पेसिफिकेशन होंगे वो काफ़ी तक सिमिलर ही होंगी। डिज़ाइन जो है ना हमें वीवो का वही ट्रेडिशनल मिल रहा है। इससे पहले हम लोग इससे मिलता जुलता डिज़ाइन काफ़ी दफ़ा वीवो के फ़ोन्स के अंदर देख चुके हुए हैं। अगर प्रोसेसर की बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो जो Y31 है ना उसके अंदर आप लोगों को हमें नहीं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया।
है। और जो प्रो वाला वेरिएंट है उसके अंदर डायमेंसिटी 7300 का प्रोसेसर है। इन स्मार्टफोन के अंदर IPS LCD डिस्प्लेज हैं। 5G चिपसेट्स का एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब भी कोई 5G चिपसेट आता है ना इस बजट कैटेगरी के अंदर, साथ में IPS LCD डिस्प्ले लगा दिया जाता है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ जो पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। 6500 mAh की मैसिव बैटरीज आप लोगों को दोनों फोन्स के अंदर मिल जाएंगे, साथ में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो हो ये सकता है कि प्रोसेसर को छोड़कर बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है जब Y31 वगैरह पाकिस्तान के अंदर आए तो वही हों, सिमिलर डिस्प्ले हो, सिमिलर बैटरी की कैपेसिटी हो, सिमिलर डिज़ाइन हो। तो आप लोग अगर वेट करना चाहते हो, वीवो के फैंस हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है रेडमी के बारे में। तो रेडमी की C सीरीज़ का स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाने लगा है। हम लोग चैनल के ऊपर उसको कवर करेंगे। तो अगर आप लोग 25 से 30 हज़ार की रेंज के ऊपर कोई बजट स्मार्टफोन बाय करने वाले थे तो आप लोग डेफिनेटली थोड़ा वेट कर सकते हो। उस स्मार्टफोन के आने के बाद आपके पास एक ज़्यादा बेहतर, या फिर आप कह सकते हो कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा डिसाइड करने के लिए। तो C सीरीज़ का स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन जो अगला फ़ोन है ना भाई, ये काफ़ी क्रेजी होने वाला है। तो Xiaomi अपनी 17 सीरीज़ को इसी मंथ के अंदर लॉन्च करने वाला है और उसके अंदर आपको एक स्मार्टफोन मिलेगा जिसका नाम होगा Xiaomi 17 Pro Max। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि सीन यहाँ पर क्या चल रहा है। इस स्मार्टफोन के रिलेटेड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बैक साइड के ऊपर आपको ना पूरी स्क्रीन मिलेगी, जहाँ पर एप्पल ने वो लंबा सा पता नहीं क्या एक स्लिप सी लगाई हुई ना, वहाँ पर आपको प्रॉपर पूरी एक स्क्रीन मिलेगी जिसके अंदर आप लोग कैमरा का प्रीव्यू ले सकोगे। आपने कोई विजेट लगाना या फिर क्लॉक वगैरह को लगाना, लाइक सेकेंडरी स्क्रीन बैक साइड के ऊपर होने वाली है। और Xiaomi ये वाला काम पहले भी कर चुका हुआ है। तो अभी जो स्क्रीन मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलेगी। ये काफ़ी प्रैक्टिकल रहती है अगर आपने लाइक बैक कैमरे से सेल्फीज़ वगैरह को लेना, वीडियोस को रिकॉर्ड करना, ब्लॉगिंग करनी है, तो ये काम करने वाला है। लेकिन इस स्मार्टफोन का जो नाम होगा ना, जो कि लीक्स के थ्रू आ रहा है, Xiaomi 17 Pro Max, ये काफ़ी ना आप लोगों को पता है किस साइड के ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि इसको अल्ट्रा का नाम दे दिया जाए, जो मर्जी नाम दिया जाए, लेकिन भाई हमें फ़र्क ये पड़ता है कि डिवाइस अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्राइस अच्छी होनी चाहिए, मार्केट के अंदर एक अच्छा प्लेयर होना चाहिए। तो लेट्स सी कि Xiaomi वाले क्या करते हैं। क्योंकि हम लोग अपकमिंग स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं तो अगली जो अपडेट है ये भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में ही, और ये वाले स्मार्टफोन्स बहुत जल्द आने वाले हैं। सैमसंग के A सीरीज़ के और F सीरीज़ का फ़ोन पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आप लोग को स्मार्टफोन बाय करने के बारे में सोच रहे थे तो 15 दिन वेट कर लें। काफ़ी सारे स्मार्टफोन इंटरनेशनल मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लैंड करने वाले हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इन स्मार्टफोन्स को अपने चैनल के ऊपर कवर कर सकें। एक छोटी सी अपडेट एंड के ऊपर आप लोगों को मैं दे दूं कि अगर आपने कोई सैमसंग का स्मार्टफोन किस्तों वगैरह के ऊपर बाय करना तो सैमसंग ये वाला ऑप्शन आपको ऑफर करता है। अभी रिसेंटली मैं सैमसंग के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर स्टोरीज वगैरह को देख रहा था। A सीरीज़ के स्मार्टफोन उसके अंदर शामिल थे, S सीरीज़ के भी शामिल थे, टैब्स भी थे, कुछ जो मिनटर्स वगैरह थे वो थे। आपको 12 महीनों तक ऑप्शन मिल जाता है कि आप लोग डिफरेंट जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो करवा सकते हो। थोड़ा सा आपको मार्कअप भी आई थिंक देना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपको किस्तों वगैरह के ऊपर कोई फ़ोन चाहिए तो सैमसंग ऑफिशियली तौर पर इसको ऑफर करता है। बाकी जो फर्दर डिटेल है वो आप लोग सैमसंग की वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हो। मेरे सामने ये स्टोरी आई थी सैमसंग की, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं वो एकदम से इतना महंगा फ़ोन भाई नहीं ले सकते। ठीक है, तो सैमसंग अभी ऑफिशियल तौर पर ऑप्शन ऑफर करता है, बाकी भी कंपनीज करती हैं। तो आप लोग जो है ना ये ऑप्शन पाकिस्तान के अंदर अवेल कर सकते हो। क्या सीन होता है, रिसर्च आप लोगों ने अपनी करनी है। वीडियो को ख़त्म करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, मुझे फ़ोन आ रहा है। और अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो।